Hello everyone, welcome to Weekly Current Affairs Series Part 6. So our first question is, where will the country's first drone training government institute in the agriculture sector be built? कृषि क्षेत्र में देश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सरकारी संस्थान कहाँ बनेगा? द आंसर इज IIT मंडी। और IIT मंडी की स्थापना 2009 में हुई थी। प्रधानमंत्री युवा कौशल योजना के तहत 100 पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। IIT मंडी में अक्टूबर से मार्च तक युवाओं को पायलट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट ड्रोन स्कूल इन हिमाचल प्रदेश की, तो वो खोला गया था कांगड़ा में। नेक्स्ट इज, किस अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर किसी भी प्रकार की निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए कटौती पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? अंडर विच एक्ट डिडक्शन फॉर एनी टाइप ऑफ प्राइवेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सेप्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड बिल्डिंग एंड रोड्स विल बी बैंड इन हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2005 में इस एक्ट को भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जनवरी 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को A+ श्रेणी प्राप्त हुई है? विच यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिसीव्ड A+ ग्रेड? द आंसर इज केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला की स्थापना 15 जुलाई 2009 में हुई। इनके कैंपस धर्मशाला, देहरा और शाहपुर में है, लेकिन मेन हेड कैंपस है शाहपुर में। हिमारी गंगा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिमारी गंगा हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज मंडी। और अगर वहीं हम बात करें मंडी की सबसे ऊंची चोटी की, तो वो है नागरू चोटी। धौलाधार रेंज की भी सबसे ऊंची चोटी नागरू ही है। इसकी हाइट 4400 मीटर है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा पुलिस का हिस्सा किस वर्ष बना था? इन विच ईयर डिड द हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा बिकम अ पार्ट ऑफ पुलिस? द आंसर इज 1996। हारमनी ऑफ द पाइंस ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई है। साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी पुलिस बैंड की प्रतिभा दर्ज हुई है। डॉक्टर मनमोहन कोहली का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? डॉक्टर मनमोहन सिंह कोहली बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज सोलन। सोलन के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन कोहली को पैराग्वे गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ग्रेड ऑफ कमेंडाडोर से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन कोहली प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हैं और कैप्को में राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी लीड कर चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन कोहली को फादर ऑफ द व्हीट भी कहा जाता है। वायु सर्वेक्षण 2023 में हिमाचल के किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ? Which city of Himachal has got the first position in Air Survey 2023? The answer is परवाणु। हिमाचल प्रदेश के 2 औद्योगिक शहरों परवाणु और काला अम्ब को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीं अगर हम बात करें परवाणु की, तो यह पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में और इसे फर्स्ट पोजीशन मिली है। नेक्स्ट इज, केंद्रीय विद्यालय जाखू को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वाज केंद्रीय विद्यालय जाखू अर्लियर नोन? द आंसर इज केक्स बटलर। केंद्रीय विद्यालय जाखू हिल्स शिमला की स्थापना 1 अप्रैल 1964 को एक नागरिक क्षेत्र के विद्यालय के रूप में की गई थी। यह स्कूल CBSE एफिलेटेड है। एंड सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर, हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग का नाम रॉविंसवुड है। सचिवालय की पुरानी बिल्डिंग LRC तथा राज्यपाल का निवास स्थान बार्नस कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? हु रिसीव्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज प्रोमिला देवी। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनल द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान स्वरूप की गई थी। और वहीं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 गबई के उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात ANM गायत्री कुमारी को दिया गया। उन्ना जिले में इथेनॉल संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? बाय होम इज द इथेनॉल प्लांट बीइंग सेट अप इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट? द आंसर इज HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उन्ना में इथेनॉल प्लांट को स्थापित करने की स्वीकृति HPCL को मिली है। यह प्लांट
500 करोड़ की लागत से 30 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना के तहत किन जिलों के 400 विद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग प्रदान करना है? Under मुख्यमंत्री सबल योजना, in which 400 schools of the district support is to be provided to children needs special care? The answer is हमीरपुर, सोलन, शिमला। राज्य के दिव्यांग बच्चों को लाभ प्रदान करने के लिए 4 सितंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सबल योजना का आरंभ अपने गृह क्षेत्र हमीरपुर के नादौन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभारंभ किया। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर डिड द पब्लिकेशन ऑफ हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल स्टार्ट? हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? आंसर इज 29 दिसंबर 1997। इसका मुख्यालय कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मटौर में है। इसके 4 संस्करण हैं, धर्मशाला, शिमला, चंडीगढ़, पंजाब। और वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने न्यूज़पेपर की, तो वो था क्षेत्रीय तेज। और वहीं एक नया न्यूज़पेपर आया है, ऊंचा हिमालय। इसका प्रकाशन शिमला में होता है। हिमाचल का साप्ताहिक न्यूज़पेपर और ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश है गिरिराज, और इसका ऑफिस शिमला में है। When was बेटी है अनमोल योजना started in हिमाचल? बेटी है अनमोल योजना हिमाचल में कब आरंभ की गई थी? द आंसर इज जुलाई 2010। एक और योजना आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसकी शुरुआत हरियाणा से 2015 में की गई थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिमाचल प्रदेश में 2018 में शुरू किया गया था। बेटी है अनमोल योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और वहीं 1st से 12th तक की पढ़ाई के लिए 300 से 2250 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। और अगर किसी को अपनी स्टडी आगे भी प्रोसीड करनी है तो आफ्टर 12th 5,000 रुपीज़ पर ईयर सहायता प्रदान की जाती है। Who has set up a stall to promote कोदरा मिलेट प्रोडक्ट्स इन मंडी शिवरात्रि फेयर? किसने मंडी शिवरात्रि मेले में कोदरा बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टॉल लगाया था? द आंसर इज नेकराम शर्मा। नेकराम शर्मा का संबंध मंडी जिले के करसोग के नांज गांव से है, और इन्होंने 9 खाद्यान्न फसलों को पुनर्जीवित करने में सहयोग दिया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मेरी पॉलिसी मेरे हाथ स्कीम स्टार्टेड? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना किस जिले में शुरू की गई? द आंसर इज चंबा। यह योजना किसानों की फसल से संबंधित है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल द इंटरनेशनल लेवल एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड बी ओपन्ड? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? द आंसर इज बिलासपुर। यह मैदान लुहणु के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनेगा, और वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम शिलारू है, जो कि शिमला में है। नेक्स्ट इज, थापलान सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इज बीइंग सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? थापलान सौर ऊर्जा परियोजना हिमाचल के किस जिले में लगाई जा रही है? द आंसर इज ऊना। और वहीं अगर हम बात करें, ऊना शहर की स्थापना बाबा कालाधारी ने की थी। थापलान सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 112.5 मेगावाट है। हिमाचल को 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह लक्ष्य 2025 तक रखा गया था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 2026 कर दिया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जैसे कोलर सोलर प्रोजेक्ट इन सिरमौर, जिसकी कैपेसिटी रहेगी 30 मेगावाट। राजगिरी इन कांगड़ा, जिसकी कैपेसिटी रहेगी 12.5 मेगावाट। और वहीं अगर हम बात करें, फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में लगाया गया था, जिसकी कैपेसिटी 5 मेगावाट थी। नेक्स्ट इज, व्हेन इज डंग्याली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश? डंग्याली त्यौहार हिमाचल में कब मनाया जाता है? द आंसर इज भाद्र मास की चतुर्दशी। डंग्याली फेस्टिवल मंडी जिले की घोगड़धार से संबंधित है। हाउ मच अमाउंट विल द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड to the people living in relief camps in urban areas to live in rented houses? हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए किराए के मकान में रहने के लिए कितनी धनराशि प्रदान करेगी? द आंसर इज 10,000 रुपीज़ पर मंथ। और वहीं अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दी जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इज,
हाउ मैनी फैमिलीज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अफेक्टेड बाय द रेणुका डैम प्रोजेक्ट रिसेंटली? हाल ही में रेणुका बांध परियोजना से कितने परिवार प्रभावित घोषित हुए हैं? द आंसर इज 1362। रेणुका बांध परियोजना गिरी नदी के ऊपर बनाई जा रही है। इसमें टोटल 1408 प्रस्तावित परिवार थे, जिसमें से 1362 परिवारों को प्रभावित घोषित किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि जलाल नदी और गिरी नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे ददाहू कहा जाता है, और गिरी नदी और यमुना नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे राजघाट कहा जाता है, और यह प्रोजेक्ट ददाहू से ही थोड़ा आगे है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।